हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर लेट नाइट उनके थॉट्स को देखेंगे। आपके पार्टनर देर रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की हम बातें करने वाले हैं आज की अपनी इस रीडिंग में। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, इस रीडिंग में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें समझने को मिलती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना आप समझोगे, है ना, इस रीडिंग के माध्यम से। तो ये जो रीडिंग है ये हम सैंड रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, सैंड रीडिंग करेंगे आज, कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं करेंगे, सैंड रीडिंग करेंगे। और देखेंगे अगर हमें बाद में ज़रूरत महसूस हुई, ज़रूरत लगी कि हमें टारो कार्ड का यूज़ करना चाहिए तो यस, बेशक हम टारो कार्ड का भी यूज़ करेंगे। तो आज की इस रीडिंग में आप सबको आपके पर्सन के बारे में जानकारी मिलेगी, उस पर्सन के बारे में जिसके बारे में आप बार बार सोचते हो। आप उस पर्सन के बारे में जान सकते हो जिस पर्सन का ख्याल आपके मन में बार बार आता है। उस पर्सन के बारे में आप जानोगे जिस पर्सन के ख्यालों से आप निकल नहीं पाते हो। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है ना उन सब लोगों के लिए रहेगी जो लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं या लो कांटेक्ट जोन में हैं। ठीक है, अपने पार्टनर के साथ। तो आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है यूनिवर्स की एनर्जी, क्या है यूनिवर्स का मैसेज आप लोगों के लिए। फोकस बना के रखना, फोकस बना के रखोगे तो ये रीडिंग से आप इधर उधर नहीं भटक पाओगे। आपका फुल फोकस जो है ना इस रीडिंग के ऊपर ही होगा। तो फोकस बना के रखिए। आप लोगों से मैं बार बार कहती हूँ कि फोकस बना के रखिए। ठीक है, फोकस बनाने के लिए आपको मन में अपने पार्टनर का 3 बार या 7 बार नाम लेना है। आप चाहे तो विजुअलाइज कर सकते हैं अपने पर्सन को, एंड आप चाहे तो इस रिश्ते को कहूँगी कि देखो, मैनिफेस्टेशन अभी हाल ही में गया है ना 11 पोर्टल, तो उस पर तो मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं बिज़ी थी कुछ काम की वजह से। आप सबको पता है कि मेरी शादी होने वाली है, मैंने आप सबको बताया था, और उसी में मैं बिज़ी हूँ। इसकी वजह से मेरे दूसरे चैनल पे भी वीडियो नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही चैनल मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अभी। तो अभी फ़िलहाल ये चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुझे डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको कहूँ कि फुल फोकस होकर के रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे मैं आपको दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फुल फोकस रखिए अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जो चीज़ें होंगी क्लियर बताऊंगी मैं। सो आपके पर्सन और इस पर्सन के बीच में कुछ बातें ऐसी हैं जो कहना मुश्किल है। आपके पर्सन को आपके पर्सन को कुछ बताना मुश्किल हो रहा है, आपको कुछ बताना मुश्किल हो रहा है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ। आपका रिश्ता डिफ़िकल्ट नहीं है, बट डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, इस रिश्ते में कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो इस रिश्ते से छुपी हो। ठीक है, आपके पर्सन देर रात सोचते रहते हैं, एंड आपके बारे में ये पर्सन सोचते हैं। यहाँ मुझे एक क्लियरली टावर की एनर्जी दिखाई दे रही है, टावर की एनर्जी। ठीक है, और इधर एक पर्सन, उधर एक पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस आकार को देखोगे ना तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। देखो, ये एक पर्सन की छवि दिखाई दे रही है और एक यहाँ पे छवि दिखाई दे रही है। यहाँ पे टावर बना हुआ दिखाई दे रहा है, टावर क्लियरली दिख रहा है, टावर की एनर्जी। आपके पर्सन और आपके बीच में मेनली यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई है कि आप लोग नो कांटेक्ट जोन में आए हो, और प्यार तो बहुत अच्छा रहा, रिलेशन बहुत अच्छा रहा,
दोनों के बीच में बातें बहुत अच्छी रहीं, दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत अच्छा रहा, रिश्ते जुड़े, रिश्ते में होता है ना कि कभी कभी तनाव आया, कभी कभी, लेकिन सब कुछ सही रहा। ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये रिश्ते में ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो भाई ये रिश्ते से भागना क्यों है फिर? इस रिश्ते से आखिर मुंह चुरा के क्यों भागना है? इस रिश्ते को फेस करना है ना। आपके पर्सन की एनर्जी वही बता रही है कि भाई आपके पर्सन इस रिश्ते को कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बातें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, नेक्स्ट लेवल की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको ये रिश्ता चाहिए, इनको ये रिश्ता चाहिए। कहीं ना कहीं रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं। इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, ज़रूरी है इन्वॉल्वमेंट आपके पर्सन का मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे ये पर्सन है और आपके बीच में जो रिश्ते हैं ना, उस रिश्ते को बनाने के लिए एक जो होता है ना कि फर्स्ट स्टेप आपके पर्सन ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन फर्स्ट स्टेप ले नहीं पा रहे हैं, हालांकि लेने की चाहत बहुत है बट ले नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे दिक्कत यही हो रहा है कि ये जो टावर की एनर्जी आई है ना, इसको रिमूव करने के लिए, इसको हटाने के लिए आपके पर्सन को संघर्ष करना पड़ रहा है। और इनको लग रहा है कि क्या यार मैं ही संघर्ष करूं, क्या यार मैं ही इस रिश्ते की केयर करूं, क्या मुझे ही इस रिश्ते का केयर करना है, उसे नहीं करना है। तो ये भी हो रहा है। आपके पर्सन इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि नाराज़गी मुझे नज़र आ रही है। नाराज़गी ऐसा लग रहा है जैसे कि नाराज़ नाराज़ होते हुए आपके पर्सन कई बातों को, एक होता है ना कि मन में ख्याल है ना, मन में ख्यालों को लाते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में रिश्ते ऐसे हैं ना, रिश्ते ऐसे हैं जो काफ़ी क्लियर है, काफ़ी क्लियर है। ये रिश्ते ऐसे ही बने हुए हैं। रिश्ते में ये जो कहते हैं ना कि रिश्ते में जो तनाव है, ठीक है, वो तनाव ख़त्म हो जाए, आपके पर्सन की चाहत है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि एक पर्सन हाथ दे रहा है कि अरे यार रुक जाओ। मुझे यहाँ पे फीमेल एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी कह सकते हैं, फेमिनाइन नहीं मतलब फीमेल की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लंबे बाल दिखाई दे रहे हैं, मीडियम लेंथ के बाल मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप फीमेल हो या आपकी पर्सन फीमेल है तो उनके मीडियम लेंथ के बाल मुझे नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते को बचाने के लिए आपने बहुत ट्राई किया है, बहुत ट्राई किया है, ये रिश्ता बच जाए या आपका पर्सन सुधर जाए। आपके पर्सन जो है ना एक होता है ना कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा वो आपका माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। आपका पर्सन, आपको पता है कि आपका पर्सन जो है ना माइंड बहुत ख़राब करता है, माइंड बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत डिस्टर्बेंस होती है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, जो कि आपके पर्सन को ये पसंद नहीं होता है। आपके पर्सन इस बात को लेकर के ना ये पर्सन इस बात को लेकर के काफ़ी डिस्टर्ब फील करते हैं। इनको लगता है कि नहीं, ये बातें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो रिश्ते में जो गड़बड़ हुई है ना, आपके पर्सन उस बात से लेके काफ़ी खफा हैं। ठीक है, मैं कुछ और एनर्जीज भी देखती हूँ जो मुझे समझ में आए। मुझे ये रिलेशनशिप ना काफ़ी अप एंड डाउन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी रिश्ता बहुत अच्छा होता है तो कभी रिश्ता बहुत ख़राब हो जाता है। कभी रिश्ते में वो एक निगेटिविटी आ जाती है तो कभी रिश्ते में पॉजिटिविटी आ जाती है। तो आप दोनों का जो रिश्ता है, ये रिश्ता बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा सकता था या जा सकती है ये चीज़ें। ठीक है, जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके रिश्ते में ना जो वेव आई है, जो एक कह सकते हैं कि जो ठहराव नहीं हो पा रहा है, ये कोई और भी लाने की कोशिश कर रहा है कि आप दोनों का रिश्ता स्टेबल ना हो पाए। थैंक यू सो मच। कुछ चीज़ें यहाँ पे, यस,
आप दोनों के बीच में पता है बहुत बार ऐसा हुआ है जब किसी तीसरे की बात को लेकर के आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी बढ़े हैं। आप दोनों के बीच में लड़ाई, आप दोनों के बीच में तनाव, आप दोनों का एक दूसरे को सपोर्ट करना वो नहीं हो पाया है। जो कि मुझे फ़ील हो रहा है कि भाई वो तो होना चाहिए कम से कम, वो चीज़ें तो होनी चाहिए कम से कम, वो बातें तो होनी चाहिए कम से कम, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि नो, यहाँ नहीं हो पाया। यहाँ पे रिश्ते में तनाव आया है, आता गया है, आता गया है। आपके पर्सन आपके साथ डिस्टेंस बनाते गए हैं, बनाते गए हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है कि डिस्टेंस बनता गया है। आपका रिश्ता जो डिस्टेंस नहीं बनना चाहिए था, उस रिश्ते में वो डिस्टेंस आता गया है। आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर के बहुत मायूस हैं, बहुत मायूस, क्योंकि लग रहा है कि इनको लगता है कि आप किसी की बातों में आ जाते हो और आपको लगता है कि ये पर्सन किसी की बातों में आ जाते हैं। तो दोनों ही किसी न किसी की बातों में आ जाते हो, तभी ये रिश्ता जो है ना कोई और फ़ायदा उठा जाता है। जब दो बिल्लियाँ लड़ती हैं तो पता चलता है कि उसमें बंदर आके रोटी लेके चला गया। तो यहाँ पे वही है, वही स्टोरी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि भाई आप दोनों लड़ाई करो, पता चलता है कि कोई तीसरा भी आया और आपके पर्सन को उड़ा के लेके गया। तो यहाँ पे ये ना हो जाए, इसके लिए आपको थोड़ा ट्राई करना चाहिए। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन और आपके बीच में जो बातें हैं या जो चीज़ें हैं, ये नेक्स्ट लेवल पे हैं, नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं, नेक्स्ट लेवल की एनर्जीज़ हैं। लगता है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत सम्मान करते हो, बहुत एक दूसरे को ही केयर करते हो, एक दूसरे को पाना चाहते हो। यहाँ पे दिख रहा है कि एक दूसरे को पाने की चाहत मुझे नज़र आ रही है, एक दूसरे को देखने की चाहत मुझे नज़र आ रही है। एक दूसरे के अंदर जो एक होता ना कि एक दूसरे को थोड़ा सा एक दूसरे को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में, है ना, आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो पॉजिटिविटी है ना वो कम से कम बने। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे येलो कलर, अचानक से मुझे नज़र आ रहा है येलो कलर। किसी ने येलो कलर का कुछ वियर किया हुआ है, ठीक है, या येलो फ्लावर्स हैं आपके आसपास, क्योंकि मुझे फ्लावर्स भी नज़र आ रहे हैं येलो कलर के। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये फ़ील हो रहा है, मुझे ये भी फ़ील हो रहा है जैसे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रास्ते हैं ना, देखो दोनों के रास्ते तो एकदम सेम सेम हैं। दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है। दोनों एक दूसरे को समझना चाहते हैं, एक दूसरे को देखना चाहते हैं। ठीक है, एक दूसरे को देख के, एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करके चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत कुछ, बहुत कुछ है, बहुत कुछ बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कुछ एक होता है ना कि जो तनाव है ना, वो तनाव आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है मुझे। आपके पर्सन बहुत तनाव में जी रहे हैं। एक लगता है जैसे कि ज़िंदगी में ना इनकी कुछ खुशियाँ रह नहीं गई हैं। इनकी ज़िंदगी में कुछ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत नेगेटिविटी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव माइंडसेट आपके पर्सन का तो रहा ही है और है ही, लेकिन ये माइंडसेट कब चेंज होगा, अ, ये माइंडसेट कब चेंज होगा आपके पर्सन को पता नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं ना, ये एक विश्वास के ऊपर चल सकते हैं, लेकिन मेन है कि वही विश्वास नहीं है। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं इस रिश्ते में, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। और ये ट्रस्ट इश्यूज़ इतने ज़्यादा है ना कि माइंड डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यही फील हो रहा है कि आपके और आपके पर्सन का जो चेहरा है, आपके और आपके पर्सन की जो बातें हैं, देखो एक दूसरे का चेहरा विजुअलाइज करना, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को फील करना, एक दूसरे को लेकर बातें करते रहना, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है।
कोई तो है जो आप दोनों के बीच में कर रहा है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि कुछ ऐसे रिश्ते भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है ना जैसे कि रिश्ते ऐसे संभाले नहीं संभलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा लगता है जैसे कि ये रिश्ता बहुत जैसे कि होता है ना कि ये रिश्ता एक ऐसे लेवल पे जा पहुंचा है जहाँ पे सेक्रीफाइसेस करने की नौबत आ पड़ी है। ठीक है, जैसे कि एक दूसरे को लेकर सेक्रीफाइस करना। ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को लेकर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को लेकर के ना बातें कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आप दोनों एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि दोनों एक दूसरे को हील नहीं कर पा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को फील नहीं कर पा रहे हैं। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना आपके और आपके पर्सन के बीच में ना थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है और ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई रिलीजन इशू या कास्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कास्ट इश्यूज वगैरह हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बातें होते होते बनते बनते रुक जाती हैं, क्योंकि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है, फैमिली एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। मुझे यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न भी नज़र आ रही है, कुछ कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ कन्फ्यूज्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे कि कन्फ्यूज़न में रह के इंसान सोचने लगता है ना, सोचने पे मजबूर हो जाता है ना कि मतलब कि क्या करे वो इंसान, कैसे करे वो इंसान, है ना। रिश्ते को लेकर के क्लैरिटी नहीं बन पाती है। कभी कभी हमारे रिश्ते हो ही जाते हैं ऐसे, कभी कभी हम खुद ही रिश्तों में इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं ना कि लगता है कि नहीं हम नहीं इन्वॉल्व होंगे, या हम नहीं करेंगे, हम नहीं बातें करेंगे, या हम नहीं ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, है ना। तो हम खुद से जो है ना वो सारी चीज़ें करने लगते हैं कि नहीं नहीं अब ये हमसे नहीं होगा, नहीं नहीं अब ये मेरे से नहीं होगा, नहीं नहीं अब ये मेरी बातें नहीं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो नहीं नहीं वाला सीन जो है ना वो आ रहा है। ठीक है, नहीं नहीं वाला सीन भी आ रहा है और नहीं नहीं वाली चीज़ें जो है ना यहाँ पे चल रही हैं। यहाँ पे लगता है जैसे कि दिन प्रतिदिन यही हो रहा है कि नहीं नहीं ये नहीं करते हैं, नहीं नहीं वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो नहीं नहीं वाला सीन जो है ना ये कंटिन्यू मुझे नज़र आ रहा है, अभी भी मुझे नहीं नहीं वाला सीन ही नज़र आ रहा है। ठीक है, सो मुझे तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ना बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही हैं। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन कंटिन्यूअस आपकी एक होता है ना कि आपकी बातें करते रहते हैं किसी न किसी से। ठीक है, किसी न किसी से आपके बारे में बातें करते रहते हैं, किसी न किसी से आपको लेकर के बोलते रहते हैं, किसी न किसी से आपको लेकर एक होता ना कि आपको लेकर के जो सपने हैं, ठीक है, उसको भी ये पर्सन किसी न किसी से शेयर ज़रूर करते हैं। ठीक, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसे इमोशंस आ रहे हैं कि भाई आपका कनेक्शन, आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो बातें हैं ना, यहाँ मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों की जो लव स्टोरी है ना वो नेक्स्ट लेवल की है। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि भाई आपके पर्सन को धीरे धीरे इस बात का बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा ही अफसोस कह सकते हैं कि है, जब आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए, एक दूसरे के करीब नहीं आ पाए, आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी एक होता ना कि बिल्कुल भी भुला नहीं सकते थे। ठीक है, उस समय भी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि आपके और आपके पर्सन का जो रिश्ता है ना वो रिश्ता बना हुआ है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन और आपके बीच में जो रिश्ते हैं ना
वो रिश्ते बहुत स्पेशल से रिश्ते हैं, बहुत स्पेशल वाली बात मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे काफ़ी क्लियर है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, जो दिल है ना, वो बार बार एक ही चीज़ पे अटका हुआ है कि वो मेरे से बात नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है। बातें जैसे कि होनी चाहिए थी, लेकिन बातें रुकी रुकी सी मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। बातें होनी चाहिए थी लेकिन बातें रुकी रुकी सी नज़र आ रही हैं, और बातों में जो दम होना चाहिए, बातों में जो क्लैरिटी होनी चाहिए, वो थोड़ी सी क्लैरिटी थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि वो क्लैरिटी नहीं बन पा रही है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आ रही है। मतलब कार्ड्स क्या, मतलब यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मैं देख पा रही हूँ। एंड मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन का जो रिश्ता है, ये एक होता है ना कि जैसे कि जगल भरा रिश्ता, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके रिश्ते में बहुत कुछ जैसे होता है ना कि उल्टी उल्टी चीज़ें हो रही हैं। जो सोचा था वो नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। सो अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हो रही हैं, है ना। मतलब सर लग रहा है ना जैसे कि सर फट जाएगा, ऐसी वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। सर फट जाएगा आपके पर्सन का सोच सोच के, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में ना जो बातें हैं वो कुछ अधूरी सी बातें हैं भाई, कुछ ऐसी बातें हैं ना जो जो आपके पर्सन कर ही नहीं पा रहे हैं, जो आपके पर्सन करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। यस, आपके रिश्ते में मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके रिश्ते में ना एक मुझे यहाँ पे एक पिकॉक दिख रहा है, ठीक है। लग रहा है जैसे कि कोई है, मतलब कुछ है ऐसा जो कि बदलने वाला है, कुछ है ऐसा जो कि नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं ना वो मतलब अलग से हैं। जो रिश्ते ऐसे हैं ना जो मतलब लगता है कि इस रिश्ते से हम कभी अलग नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन इस रिश्ते में इस तरीके से इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब कुछ और एनर्जीज देख लेते हैं, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। ओके, मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, बात है ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। ओके, सो काफ़ी क्लियर है यहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच में, काफ़ी क्लियर है यहाँ पे, जहाँ पे लगता है कि दोनों एक दूसरे से कैसे दूर हो सकते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे से कैसे दूर हो सकते हैं। एंड आपके पर्सन को एंजाइटी स्ट्रेस में मैं बहुत देख पा रही हूँ। एंजाइटी और स्ट्रेस में मैं आपके पर्सन को बहुत 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 देख पा रही हूँ। लगता है कि ये पर्सन एंजाइटी स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा है। एंड ये समझ में आ रहा है आपके पर्सन को कि कभी ना कभी ये पर्सन को अकेलापन, खालीपन फील होने लगता है अंदर से ना। वो एक खामोशी इनको खींच रही है। मुझे लगता है कोई कोई इनको मजबूर कर रहा है, कोई है जो इनको मजबूर कर रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे इनकी मजबूरी नज़र आ रही है, क्लियरली नज़र आ रही है, मजबूरी काफ़ी क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे काफ़ी अलग से साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं।
जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अ, आप दोनों के बीच में ना ऐसी ऐसी चीज़ें रही हैं, ऐसी ऐसी बातें रही हैं, कह सकते हैं ना कि अ, ये रिश्ते सही मायने में चलते हैं ना, तो ये इस रिश्ते को कुछ तो ऐसे लोग हैं ना जो इस रिश्ते को तोड़ने में लगे पड़ जाते हैं। मतलब होता है ना कि यार जेलसी हो रही है, अब हम क्या करें। तो लोग ऐसे हैं जो इस रिश्ते की जेलसी, इस रिश्ते की जो एनर्जी है उसको बहुत हद तक तोड़ने में लगे हैं। और ब्लैक मैजिक का असर भी काफ़ी क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। ब्लैक मैजिक का असर मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। यूनियन की एनर्जी बहुत कुछ दर्शा रही है। यूनियन आपके पर्सन को चाहिए, यूनियन इस पर्सन की नीड मुझे महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। यूनियन यूनियन आपके पर्सन को करना है। देखिए मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियर है कि यूनियन की एनर्जी बहुत बहुत ख़ास मुझे नज़र आ रही है, बहुत अलग सी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि यूनियन 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 मतलब मिल जाए ना तो फिर अलग सी ही बात है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यूनियन यूनियन की चाहत इतनी ज़्यादा है कि मतलब समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या करना होगा, कैसे करना होगा। मतलब मन में हज़ार हज़ार बातें, हज़ार तरीके की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, हज़ार बातें, हज़ार चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं मुझे, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके और आपके पर्सन का जो मन है ना वो ऐसे हुआ पड़ा है ना जैसे कभी कभी इंसान रोता भी है ना। कभी कभी इंसान रोने लगता है कि यार क्या मैं इस रिश्ते में खुश रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा। क्योंकि मुझे ना वो खुशी थोड़ी सी लगती है ना कि जैसे कि वो खुशी खुशी नहीं है। क्योंकि जहाँ इंसान रो रहा है, जहाँ आप किसी को रुला रहे हो और रुला के किसी को खुश कर रहे हो, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, कैंडल कभी भी गिर जाती है, कोई नहीं। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपके पार्टनर थोड़ा सा देखो कॉन्फ्लिक्टेड ये कनेक्शन बन चुका है। मतलब ये कनेक्शन में ना यूनियन की चाहत आपके पार्टनर की जब जब हो रही है तब तब इस पर्सन को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं ना जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि नहीं मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, होगा कि नहीं होगा, मेरा ये रिश्ता चलेगा कि नहीं चलेगा। मेन प्रॉब्लम ये है, इस रिश्ते को चलाने की बात, इस रिश्ते को आगे तक ले जाने की बात आपके पर्सन बार बार सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये रिश्ता कहूँगी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। ये कह सकते हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है भाई। इस रिश्ते को समझने के लिए, समझाने के लिए अ, बहुत कुछ करना पड़ रहा है। एंड नो डाउट आपके पर्सन इस बात से काफ़ी मुझे दिख रहा है कि काफ़ी नाराज़ है, खुद से नाराज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। खुद से नाराज़गी मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन के अंदर। खुद से नाराज़गी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपका और आपके पर्सन के बीच का जो रिश्ता है ना, देखिए ये रिश्ता नेक्स्ट लेवल पे है, ठीक है। और हाल ही फिलहाल में आप दोनों के बीच में कुछ बातें बढ़ गई थी जिसको लेकर के आपके पर्सन थोड़े से इरिटेट हो गए हैं। कभी कभी लग रहा है कि नहीं, यूनियन ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। यूनियन हो गया तो फिर से उसका ड्रामा, फिर से उसकी बातें बर्दाश्त करना, फिर से उसका ये सारी चीज़ें चल रही है इस पर्सन के मन में कि भाई मुझे ये भी बर्दाश्त करना होगा, वो भी बर्दाश्त करना होगा, मुझसे नहीं होगा ये, ठीक है। तो आपके पर्सन के मन में ना थोड़ा सा चल रहा है कि भाई मैं इस रिश्ते को सही मायने में समझता हूँ, या मेरा पर्सन सही मायने में मेरे इस रिश्ते को समझता है या नहीं समझता है, ठीक है। मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन इस रिश्ते को जानने के लिए, इस रिश्ते को समझने के लिए
थोड़ा बहुत ट्राई अपने तरफ से करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन इस रिश्ते को मतलब देख रहे हैं उस तरीके से, ठीक है, उस तरीके से फील कर रहे हैं कि हाँ मेरा रिश्ता कैसा है या क्या है। थोड़े से रिश्ते होते हैं ना कभी कभी कि लगते हैं कि ये रिश्ता जम पाएगा या नहीं जम पाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिखता है कि भाई आपके इस रिश्ते में बहुत प्यार, बहुत बहुत ज़्यादा एक डीपली लगता है ना कि डीपली मुझे चाहना है या डीपली मुझे चाहिए चाहिए कैसे भी करके चाहिए। तो वो वाला कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। डीपली जो है ना आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। डीपली आपके पर्सन की चाहत मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। आपकी तरफ इनकी डीपली चाहत मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है, लेकिन ये पर्सन खुद से एक्सेप्ट थोड़ा सा करने में इनको ना दिक्कत हो रही है। एक्सेप्टेंस थोड़ी सी है इनके अंदर कि एक्सेप्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट क्यों करना है, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।